नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। द लोकल जर्नलिस्ट में आप सबों का खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गार्डन रिच पीस मूवमेंट और सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी के तमाम मेंबर्स और कारकुन। 5 दिसंबर के दिन गार्डन रिच पीस मूवमेंट सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी के जानिब से एजुकेशन और कल्चरल प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिनमें क्विज़ कंपटीशन, डिबेट और ऐसे जैसे प्रोग्राम मौजूद थे। और नीट यूजीसी में कामयाब होने वाले स्टूडेंट्स को भी फेलिसिटेशंस किया गया। और कोरोना काल में जो लोग कौम की और लोगों की खिदमत कर रहे थे एज ए कोरोना वॉरियर्स, उन्हें भी फेलिसिटेट किया गया। आइए इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के हमारे साथ मौजूद है गार्डन रिच पीस मूवमेंट के जनरल सेक्रेटरी कासिफ ज़फ़र साहब। इनसे बात करते हैं। कासिफ साहब, आपका खैर मकदम है द लोकल जर्नलिस्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। कासिफ साहब, ये जो प्रोग्राम आप लोग किए, इसके पीछे क्या ख़ास मकसद रहा आप लोगों का? देखिए, आज प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोसाइटी में, मैं अगर स्पेसिफ़िकली बोलूँ तो उर्दू स्पीकिंग आबादी जहाँ पे है, वहाँ पे कल्चरल और एजुकेशनल प्रोग्राम्स का जो चलन था वो आहिस्ते आहिस्ते कम होता जा रहा है। आप यहाँ पे, जैसे मैं अगर मटिया बुरुज गार्डन रिच की बात करूँ तो यहाँ की आबादी तकरीबन 20 लाख है और बहुत सारी भी तंजीमें हैं यहाँ पर जो अलग अलग फील्ड में माशाल्लाह अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन ये जो प्रोग्राम, जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स होता था, लाइक डिबेट, क्विज़, ऐसी चीज़ें जिनसे बच्चों में जो है हौसला और उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता था, वो सब चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते कम होती जा रही हैं। इसलिए हम लोग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 3 ईयर्स से, ये हमारा 3rd प्रोग्राम था, लास्ट 3 ईयर्स से हम लोगों ने ये फैसला कर लिया कि अब हम लोग हर साल जो है वो एजुकेशनल प्रोग्राम करवाएंगे और जिसमें जो ऐसा कंपटीशन रखेंगे जिससे जो है डिबेट वगैरह में बच्चों में, स्टूडेंट्स में बोलने का जो है सलाहियत वो है उसमें और उन लोगों को पॉलिश हो सके और वो जो है आगे जाकर इंटरव्यू वगैरह में जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ बातें कर सके और अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सके। और दूसरी बात ये है कि इस प्रोग्राम करने में हमारा जो ताउन हमेशा रहता है, जिनका ताउन रहता है, वो है सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी। फ़हीम साहब का भी एक अहम रोल रहता है। वो लंदन में रहते हैं लेकिन हमेशा हमारे ऑर्गेनाइजेशन को तालीमी एतबार से, तालीमी काम में हमेशा हमारे साथ उनका ताउन रहता है। तो हम लोग लास्ट 3 ईयर्स से कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने गार्डन रिच पीस मूवमेंट ने WBCS कोचिंग उसको रन किया। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स कामयाब भी हुए हैं। तो हम लोगों का मेन फोकस अभी यही है कि चाहे वो गार्डन रिच पीस मूवमेंट हो या सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी हो, हम लोग इंशाल्लाह आगे एजुकेशन पे बहुत काम करना चाहते हैं। कोशिश यही रहती है कि ख़ास तौर पर जो मटिया बुरुज में आप लोग काम कर रहे हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, बच्चों के अंदर तालीम को लेकर के बेदारी पैदा की जाए और आगे बढ़ने के लिए उन्हें हौसला अफजाई की जाए। जी। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के। जी बेशक। देखिए, अगर आप एक क्विज कंपटीशन कर रहे हैं तो देखिए एक छवि भी बनता है इलाका का, एक इमेज बिल्ड किया जाता है, निगेटिव इमेज किसी भी एरिया का, ख़ास तौर पर हमारे एरिया का ये एक जितना होता नहीं उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर जो है पेश किया जाता है। तो हम लोग ये ऑल बंगाल क्विज़ या ऑल बंगाल ऐसे कंपटीशन रखते हैं ताकि लोगों को समझ में आए कि यहाँ पे तालीमी एतबार से भी बहुत सारी सरगर्मियाँ होती हैं, ठीक है। और माशाल्लाह हमारे बहुत सारे नौजवान हैं जो डिफरेंट बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में भी क्वालिफाई किया। जैसे लास्ट ईयर जो है इस ईयर हम लोगों ने जुनैद रज़ा साहब को फेलिसिटेट किया जिन्होंने नेट पास करके असिस्टेंट प्रोफेसर जो हुए हैं। उसके अलावा WBCS के एग्ज़ाम जो होता है ग्रुप पे, उसको भी बहुत सारे लड़कियां हैं या हमारे लड़के हैं क्वालिफाई करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक तालीम का माहौल बन रहा है यहाँ पर। और हम लोगों की दुआ है कि अल्लाह ताला तालीमी एतबार से मटिया बुरुज को इतना आगे ले जाए कि लोग सिर्फ तालीम की तरक्की की बुनियाद पर मटिया बुरुज को पहचाने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कासिफ ज़फ़र साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।
नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सैयद रईस अहमद साहब, जो कि गार्डन रिच पीस मूवमेंट के वाइस प्रेसिडेंट है। आइए इनसे भी बात करते हैं। रईस साहब, आप लोगों के जहन में कब ऐसा आया कि गार्डन रिच जैसे इलाके में भी हम लोग WBCS और तमाम जो नीट जैसे जो एग्ज़ाम्स है इसके लिए बच्चों को तैयारी कराई जाए? सबसे पहले तो इकबाल साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ द लोकल जर्नलिस्ट का कि आप इस वक्त में एजुकेशनल प्रोग्राम का एक सपोर्ट कर रहे हैं और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को आप सपोर्ट कर रहे हैं अपने चैनल के थ्रू। और आपका ये सवाल है कि मटिया बुरुज में ये ख्याल हम लोगों के पास कब आया। सबसे बड़ी बात है कि गार्डन रिच पीस मूवमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर एक पढ़े लिखे लोगों का एक तबका है, जहाँ पर ही पढ़े लिखे लोग जुड़ते हैं और उसके साथ साथ हमारे इलाके के वो लोग जुड़ते हैं जो लोग तालीमी मैदान में या तालीमी कामों पर जो आगे चढ़कर हिस्सा लेते थे। और मटिया बुरुज की एक सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि मटिया बुरुज को अदब के नाम से जाना जाता था एक वक्त में। आज जहाँ मटिया बुरुज में अदब और सकाफ़ती प्रोग्राम जहाँ देखा जा रहा है कि बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं, इसी को ये बरकरार रखने के लिए गार्डन रिच पीस मूवमेंट ने कई सालों से जो है इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं। और कोचिंग सेंटर्स चलाना हमारा इसलिए हम लोगों को ज़रूरी लगा कि जिस तरह से हम देखते हैं कि कलकत्ते में और दिगर इलाके में जिस तरह से बच्चे हमारे कामयाब होते हैं, मटिया बुरुज के भी बच्चों के अंदर में बहुत टैलेंट है। वो भी MBBS बन सकते हैं, वो भी WBCS ऑफिसर बन सकते हैं। और सिर्फ WBCS ऑफिसर ही नहीं, हम तो ये देखना चाहते हैं कि अपने बच्चों को कि हर गली गली से हमारे बच्चे जो IPS और UPSC एग्जाम्स को क्रैक करें। और गार्डन रिच पीस मूवमेंट का ये सपना है कि गार्डन रिच पीस मूवमेंट ऐसा कोचिंग शुरू करेगा जिसमें UPSC के बच्चे UPSC की तैयारी कराई जाए, सिविल सर्विस की तैयारी करवाई जाए, नीट जैसे एग्जाम MBBS वगैरह की तैयारी कराई जाए, ताकि हमारे बच्चे और आगे बढ़े। और मटिया बुरुज का जो नाम जिस तरह से बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उसमें हमारे बच्चे बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लें और बच्चों की वजह से जो है मटिया बुरुज का नाम खुद ब खुद बुलंद हो जाए। एक सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए तालीम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और गार्डन रिच पीस मूवमेंट जो कि और सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी जो है, तमाम जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये जो इदारे हैं ये ख़ास तौर पर बुनियादी चीज़ों को तालीम को लेकर के काम करती है। फ़हीम अख्तर साहब को लेकर के आप क्या कहेंगे? वो किस तरीके से, चूँकि वो लंदन में रहते हैं, उसके बावजूद भी काफ़ी मेहनत करते, काफ़ी कोशिश करते हैं कि कलकत्ता, ख़ास तौर पे कलकत्ता के जो इलाके के जो लोग हैं और बच्चों को हौसला अफजाई हो ताकि वो आगे बढ़े। किस तरीके से आप उन पर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि फ़हीम अख्तर साहब मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे अच्छी बात यह है कि फ़हीम अख्तर साहब एक अच्छे इंसान हैं, जो उनके अंदर में ये खूबी पाई जाती है कि वो जहाँ जहाँ तालीमी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, जब भी कलकत्ता भी आते हैं, उनका मैं शेड्यूल देखता हूँ कि अगर वो 10 दिन 12 दिन है तो जिसमें से मैक्सिमम 70 to 80% उनका तालीमी प्रोग्राम में बीत जाता है, वक्त वो गुजार देते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है। इस वजह से गार्डन रिच पीस मूवमेंट भी ऐसे लोगों के साथ जुड़ना पसंद करता है कि जो इस तरह के काम करते हैं, जो तालीमी मैदान पर उतर कर अपने आप को शो करते हैं, अपने आप को डोमिनेट करते हैं तालीमी मैदान पे, तो उनके साथ जुड़ना ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और फ़हीम अख्तर साहब हों या इकबाल साहब हो, जो इस अदारे के अभी सेक्रेटरी हैं और कल हिंदुस्तान के अंदर और कलकत्ते के अंदर में जो इसकी जिम्मेदारी को अंजाम दे रहे हैं, ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो हमारे साथ हैं और हमारे साथ काम भी करते हैं। और कई सालों से उनके कोलैबोरेशंस में हम लोग जो है तालीमी और एजुकेशनल एंड कल्चरल प्रोग्राम जो मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश, और इसी वजह से हमने मौलाना आज़ाद को एक सिंबलिक बनाया है कि उनको यौम तालीम के तौर पर जो है मौलाना आज़ाद को सबसे पहले जब हिंदुस्तान के अंदर में एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया था, तो इस बात का ये सिंबल दिया गया था कि मौलाना आज़ाद जो हैं इसके सबसे बेहतर हकदार हैं कि तालीम जो उठा करके मुसलमानों के हाथ में दिया गया और मिनिस्टर उनको बनाया गया। लेकिन आज हमारे लोग और हमारी पॉलिटिकल पार्टी वगैरह जो है अगर उनको सही से सपोर्ट नहीं कर रही एजुकेशन सिस्टम को, तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप भी आएँ हमारे साथ। एक इलाके में जब बच्चे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उस इलाके को खुद ब खुद डेवलप्ड हो जाता है, आपको खास डेवलप करने की कुछ खास ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो इसी तरह से फ़हीम साहब हों या इकबाल साहब हों या गार्डन रिच पीस मूवमेंट हो, सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी हो या कोई भी अदारा हो जो तालीम के साथ काम करेगा, ईमानदारी और वफादारी के साथ काम करेगा अपने कौम के साथ, हम उनके साथ हैं, हम उनके शाना बशाना चलने को तैयार हैं। और जो इस तरह से नहीं चलेगा उसके खिलाफ जो है हम एहतजाज करने के लिए भी तैयार हैं और हम अपनी आवाज़ों को बुलंद करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि गार्डन रिच पीस मूवमेंट 2015 से एहतजाज करता आ रहा है। जब भी हमारे खिलाफ या हमारे अवाम के सपोर्ट में कोई काम नहीं हुआ है, जिससे अवाम को परेशानियां हुई हैं, तुलबा को, बच्चों को परेशानियां हुई हैं, गार्डन रिच पीस मूवमेंट हमेशा खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। और जो
तालीमी मैदान में और ईमानदारी के साथ आगे काम करेंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे और आगे भी इंशाल्लाह सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अकरम साहब, बच्चों के अंदर इस तरीके का जो प्रोग्राम्स आ रहा है, कौन कौन से क्लास के बच्चों को ख़ास तौर पे आप लोग टारगेटेड करते हैं कि इस तरीके के प्रोग्राम्स में वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े? देखिए, हमारा टारगेट जो है प्राइमरी लेवल से ही बच्चों को प्रिपरेशन करना, क्योंकि तालीम को अगर हमको आगे ले जाना है तो हमें अपना बेसिक को, बुनियादी को तो आगे बढ़ाना होगा। इसलिए हम लोग का सबसे बड़ा टारगेट था कि बच्चों के प्राइमरी लेवल से ही तैयार किया। इसके लिए हम लोग एसए का जो कॉम्पिटिशन कराए थे, इसमें हम लोगों ने क्लास 1 to 8 रखा था कि ताकि बच्चे भी पार्टिसिपेट करें और अपने हुनर को वो भी सामने ला सके। इस लेवल पर काम किया। इसके अलावा फिर हम लोगों ने क्विज का काम रखा, क्विज कंपटीशन रखा, उसमें हम लोगों ने ओपन टू ऑल रखा, ताकि जो ओपन टू ऑल भी है, कॉलेज लेवल है या अपर है, वो भी आए, पार्टिसिपेट करे और अपना टैलेंट को वो दिखाए। देखिए, हम लोगों का हमेशा ये टारगेट रहा है कि जब भी गार्डन स्पेस मूवमेंट का प्रोग्राम हो तो एजुकेशन और कल्चर पर हो, इसलिए कि हमारे माशरे में तालीम की बहुत कमी है और हम लोगों का यही टारगेट रहता है कि कम से कम बच्चे लोग को एक अच्छा फ्यूचर दे सकें, वो तालीम याफ्ता हो सकें और आगे जाके वो एक मुकाम हासिल कर सकें। कैसा महसूस होता है जब इस तरीके का काम एजुकेशन को लेकर के आप लोग करते हैं और आवाम के बीच में जाते हैं, बच्चों के अंदर हौसला अफजाई करने का जो काम है, इसको लेकर के आपको कैसा महसूस होता है पर्सनली? जी, ये सब काम करके खुद में बहुत प्राउड फील होता है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया कि ये काम हम लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन जो है वो सिर्फ किसी और के नहीं, वो हमसे और हमारे बच्चों हर किसी से रिलेटेड है। तो इस काम को अगर हम आगे बढ़ाते, इस काम पे फोकस करते तो आने वाला कल कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए ही ये फ़ायदेमंद होगा। तो ये काम करके बहुत अच्छा लगता है और हम ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे बाकी जो लोग ये देख रहे हैं कि वो लोग भी इस सब काम को सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं और जहाँ कहीं भी मौका मिले वो लोग ये काम को करें। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, वसीम अकरम साहब का ये कहना है कि जो काम ख़ास तौर पे तालीम को लेकर के जो काम ये लोग कर रहे हैं और ये रिक्वेस्ट करते हैं और ये अपील भी करते हैं तमाम लोगों से, हमारे व्यूवर्स को, कि जो भी अपने अपने इलाके में आप भी तालीम को लेकर के छोटा सा ही स्टेप ले, लेकिन ज़रूर स्टेप ले, क्योंकि यही चीज़ जो है आपकी सोसाइटी को आगे बढ़ा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अकरम साहब हमारे साथ जुड़ने। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.